नया महीना शुरू होने के साथ साथ न्यू फाइनेंस ईयर की भी शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बड़े और अहम बदलाव जो है वो हो रहे हैं। इन बदलावों का असर जो है वो सीधा आम जनता पर पड़ने वाला है और ऐसे में आपको बता दें कि टैक्स की बात करें, फिर चाहे बैंक्स के रूल्स, जीएसटी और साथ ही साथ पीएफ खाते समेत कई अन्य अहम क्षेत्रों में चेंजेस जो है वो इस महीने से देखने को मिलेंगे, क्योंकि न्यू रूल्स जो है वो लागू हो जाएंगे। और इन्हीं न्यू रूल्स और बदलावों को चलिए आइए थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, जो कि सीधे आपको प्रभावित करेगा आने वाले दिनों में। दर्शकों, आपको बताते चले कि घर का सपना अब होगा महंगा। जी हाँ, जो लोग इस साल घर खरीदने का सपना देख रहे हैं तो अब ये थोड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि जिन चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि इस महीने से घर खरीदने वालों को केंद्र सरकार पहली धारा 80 EEA के तहत टैक्स छूट का लाभ देना बंद करने जा रही है। ऐसे में दूसरे बदलाव पर आते हैं तो वो पोस्ट ऑफिस के रूल्स के संबंधित है। जानकारी दे दें कि पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम की यहां पर हम बात करेंगे तो इस स्कीम में इन्वेस्ट करने वाले लोगों के लिए अहम बदलाव होने जा रहा है। इस साल से इस महीने की शुरुआत से ही पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, साथ ही साथ टर्म डिपॉजिट अकाउंट्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के इंटरेस्ट का पैसा सेविंग्स अकाउंट में ही आपको मिलेगा। दूसरी ओर पोस्ट ऑफिस जाकर कैश में इंटरेस्ट का पैसा अब नहीं लिया जा सकेगा और सेविंग्स अकाउंट की जहां तक बात है तो इस अकाउंट से लिंक करा लेने पर इंटरेस्ट की राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगी। दर्शकों, आपको बता दें कि सरकार ने MIS SCSS जो कि सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम है, टाइम डिपॉजिट अकाउंट के केसेस में मंथली, क्वार्टरली एंड एनुअली इंटरेस्ट डिपॉजिट करने के लिए सेविंग्स अकाउंट के उपयोग को कंपलसरी कर दिया है। ये एक अहम बदलाव है जो आपको पोस्ट ऑफिस के न्यू रूल्स में इस महीने से देखने को मिलेगा। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि अप्रैल मंथ की शुरुआत की बात कर ही रहे हैं तो इस महीने से एक इंपॉर्टेंट चेंज ये भी है कि पीएफ अकाउंट्स पर टैक्स देखने को मिलेगा। जी हाँ दर्शकों, ये एक अहम बदलाव है जो सरकार ने किया है। सेंटर ने अप्रैल मंथ की शुरुआत से ही इनकम के न्यू रूल्स को लागू कर दिया है। ऐसे में मौजूदा पीएफ अकाउंट को 2 भागों में बांट दिया गया, जिस पर आपको बता दें कि अब टैक्स भी लगेगा। अब ईपीएफ अकाउंट में 2.5 लाख की राशि तक का टैक्स जो है वो फ्री योगदान का कैप लगाया जा रहा है और अगर इससे ज्यादा योगदान हुआ तो इंटरेस्ट इनकम पर टैक्स लगेगा। और वहीं दूसरी ओर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के जीपीएफ में टैक्स फ्री योगदान की सीमा जो है वो 5 लाख रुपए एनुअली रखा गया है। इन सब के अलावा अब बैंक्स की बात करते हैं तो इस महीने से बैंक्स में भी कुछ चेंजेस जो है वो लाए गए हैं। बता दें कि अप्रैल मंथ से ही एक्सिस बैंक, जी हाँ, एक्सिस बैंक के बारे में एक इंपॉर्टेंट अपडेट आई। इसकी मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी गई है और एक्सिस बैंक की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक अब 4 ही फ्री ट्रांजैक्शन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि न्यू फाइनेंस ईयर में पंजाब नेशनल बैंक पीपीएस को लागू करने जा रहा है और 4 अप्रैल से यानी कि कल से 10 लाख और उससे अधिक के चेक के लिए वेरिफिकेशन जो है वो जरूरी कर दी गई। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की यहां पर हम बात करते चले तो इसके इन्वेस्टमेंट के रूल्स में भी कुछ बदलाव जो है वो इस महीने से देखे जाएंगे। जानकारी हो कि इस बदलाव के मुताबिक इस साल अप्रैल मंथ से ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के जरिए ही पेमेंट करना होगा। जी हाँ दर्शकों, अब आखिरी में हम बात करेंगे जीएसटी की। जी हाँ, जीएसटी रूल्स में भी चेंजेस लाए गए हैं। बात करते चले कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी कि सीबीआईसी ने जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए टर्नओवर की लिमिट को पहले तय लिमिट 50 करोड़ रुपए से कम कर 20 करोड़ रुपए तक का कर दिया गया।
इसे मैं आपको बता दें कि इस नियम को भी अप्रैल महीने की शुरुआत से ही लागू किया गया। तो ये थी पूरी खबर आपके समक्ष, जिसमें हमने आपको बताया कि कुछ अहम बदलाव जो है वो इस फाइनेंस ईयर से लागू कर दिए गए हैं, जिनका सीधा असर आम जनता पर पड़ने वाला है। तो ये खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। साथ साथ इसको आगे भी शेयर करें। जिन लोगों को अभी तक इन न्यू रूल्स के बारे में जानकारी नहीं है, उनको ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत। देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय।